मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि का हम लोग रसपान कर रहे हैं। हमारा जो पहला ही उनका जो पत्र है जो कर्मों से संबंधित है। कर्म हमारे जीवन में कैसा रोल अदा करते हैं, व्यवहार से ये कहा जाता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि कर्म एक इंडिकेटर मात्र है, और जब हमारे कोई परिणाम खराब होते हैं तो जिस समय होते हैं उनके अनुसार वो उसके वो रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है और उनका जो इंडिकेशन आता है वो कर्मों के रूप में आता है। जबकि कर्म जो है आपका मार्ग रोकते नहीं, अवरुद्ध नहीं करते। आप अपना पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, ये अपन ने अभी तक पढ़ा। अभी आगे चलते हैं। अपन ने ये पढ़ा था, देखो फिर से अपन पढ़ेंगे एक बार। प्रत्येक जीव अनादि से ही कर्म से बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीव पहले शुद्ध था और बाद में उसने कर्म को बांधा। जिस तरह सोने की खदान में अपन ने पढ़ा, कर्म बांधना अर्थात कर्म का बंध होना। जीव स्वयं स्वयं में स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। उस समय कर्मांड वर्गना स्वयं स्वयं की योग्यता से कर्म रूप अवस्था धारण करती है और उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध के बारे में जो है ना, बहुत सारी जो उदाहरणें दी जाती हैं। एक छितराव गांव के लिए पानी और दूध का जो है उदाहरण दिया जाता है। संश्लेष के लिए बोलते हैं, जैसे कि वो वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर गोंद लगी होती है, गोंद उत्पन्न होती है ना कुछ वृक्षों में, तो वो जैसे ऊपर ऊपर से लगी रहती है वो, लेकिन होती वृक्ष पे ही है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसको संश्लेष परिणाम कहा जाता है। अर्थात जीव के असंख्यात प्रदेशों में यह कर्म एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहता है, एक एरिया में रहते हैं। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है और उस समय कर्म का फल मिलता है। ये अपन ने बहुत अच्छे से समझा था कर कि वो जो कर्म है, कर्म रूपी चार्ज वो पार्टिकल्स जो है, जब उनका मैच्योरिटी आ जाती है तो उस समय वो मैच्योरिटी के समय में उनका जो भी रस निकलता है उसमें से नहीं निकलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है उस समय जो भी फल मिलने वाला होता है वो फल मिलता है। और अभी जीव के भाव उस समय खोटे थे, जब वो परिणाम खोटे थे, जिस समय वो कर्म बंद हुआ था तो उसके अनुसार वो उसमें चार्ज चार्ज चार्जनेस आ गई थी। अब वो जब वो मेच्योरिटी हो गई तो वो चार्ज भी समाप्त हो गया और जो तात्कालिक फल दे करके वो कर्म अकर्म रूप हो गया, यानी नॉर्मल परमाणु में कन्वर्ट हो गया। जो कि मेरे भावों के निमित्त से कर्म रूप परिवर्तित हुआ था, अब वो भावों की समाप्ति हो गई तो वो अपने अकर्म दशा में आकर चला गया। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है, नॉर्मल हो गया और उस समय कर्म का फल मिलता है। उसे कर्म का उदय हुआ अथवा निर्जरा हुई अथवा कर्म खिर गया ऐसा कहते हैं। यह सामान्य निर्जरा है। यह मोक्ष मार्ग में होने वाली संवर पूर्वक की निर्जरा नहीं है, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा कौन सी अपन ने बताई थी, जिसमें समता पूर्वक वेद विज्ञान पूर्वक उस कर्म के फल को निकल जाने में के समय में जीव के परिणाम पुनः राग द्वेष वाले नहीं होते और वो कर्म आकर चला जाता है, नवीन कर्म बंद नहीं होता। इस दशा को मोक्ष वाली संवर वाली निर्जरा कहते हैं। कर्म के उदय के समय कर्म का फल मिलता है, उस फल में जीव इष्ट अनिष्ट बना की कल्पना करके मोह राग द्वेष करता है और नित्य नया कर्म बांधता रहता है ना। कल अपन ने ये बात करी थी कि ऐसे जीव भी हैं जो
छोटी मोटी समता के धारी नहीं, गजकुमार मुनि जैसे महारथी होते हैं, जिनको कि उस कर्म के उदय में अनिष्टपने की कल्पना करने का ही अवकाश नहीं। वो कर्म आया और चला गया, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने संपूर्ण दशा को, अपने परिणामों को इस रूप में ढाल लिया था निरंतर अभ्यास के द्वारा, कि इस तरह की कोई भी घटनाएं आए तो उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिन्होंने प्रबल भेद विज्ञान के द्वारा शरीर को मात्र एक पड़ोसी की तरह मान लिया है, मान लिया क्या, पूरा 100% उनकी श्रद्धा इसी रूप से हो गई है, वहां शरीर के ऊपर की जाने वाला कोई भी उपसर्ग उनको विचलित नहीं कर सकता। तो वो उस अगर लेवल तक की हम भले भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी अपने लेवल की सामान्य दशा में हम काफी कुछ समता अपने जीवन में ला सकते हैं। और जितना जितना लाएंगे प्रोपोर्शनेटली, उतना उतना राग द्वेष कम होगा, और राग द्वेष कम होगा तो नवीन कर्म बंध या तो कम होंगे, या उनका अनुभाग और स्थिति कम होगी। ये अपन ने बात की थी। हम भी अनादिकाल से प्रत्येक समय में नए नए कर्म बांधते आ रहे हैं, और पूर्वबद्ध कर्मों के फल भी प्रत्येक समय में भोगते आ रहे हैं। प्रत्येक समय में पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध होता रहता है, और इस प्रकार जीव के साथ कर्मों की सत्ता निरंतर बनी रहती है। देखो, हमें ये चक्रव्यूह तोड़ना है। अगर हम नहीं तोड़ पाए, या नहीं तोड़ने का भाव है, तो हम में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें ये पूरा गेम समझ में आना चाहिए कि ये रहस्य क्या है, प्रकृति में कैसे कर्म बंद होते हैं, जीव कैसे भाव करता है, और वो सीधा सीधा मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अब आपने फिजिक्स के सिद्धांत पढ़े हैं, केमिस्ट्री के पढ़े हैं, बिजली कैसे आती है, उसमें करंट कैसे आता है, उससे कैसे बच सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो जो जानते हैं वो उसका भरपूर उपयोग करते हैं, बिना उसके नुकसान के, किसी नुकसान को भुगते हुए ही उसके उपयोग को हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो कर्म सिद्धांत है, जिसकी चर्चा अपन बार बार कर रहे हैं, उसमें कहाँ फाउल होता है, कहाँ रन बनते हैं, इस क्रिकेट के जैसे खिलाड़ी हैं वो जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्म सिद्धांत को भली भांति जान करके जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो उसमें से जो मार्ग भी बताए ना प्रकृति में, कि तुम कैसे फंस जाते हो और कैसे निकल सकते हो। तो यहाँ उन्होंने यही बताया। प्रत्येक समय में पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध होता रहता है। यह जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के परिणाम करता है, और उसके निमित्त से विभिन्न कर्म बांधता है, जिसके फलस्वरूप वो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता रहता है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता। मैंने कल यहाँ तक पढ़ा था कि मैं जिस पर्याय में जाता हूँ, चलो जब तक मैं एक इंद्रिय आदि बना, 4 इंद्री तक बना, असैनी पंचेंद्री तक बना, तब तक चलो कोई बात नहीं, मेरे ज्ञान ही इतना था। लेकिन अब तो मैं सैनी पंचेंद्री हूँ, वो भी मनुष्य पर्याय में हूँ। तो अपने को मात्र जो पुरुष पर्याय, मनुष्य पर्याय मात्र तक सीमित मानना, ये कौन सी समझदारी। आचार्य बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो अभी इतना ज्ञान है कि स्काई इज द लिमिट। उसके ज्ञान के द्वारा तुम जो कैसे भ्रम भरम रहे हो, बाकी जो भ्रम रहे हैं उनको तो भटकने दो, उनको ज्ञान नहीं इतना। तो बोल रहे हैं एक इंद्री से पंचेंद्री तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता। इस तरह यह जीव पर्याय मूढ़ होकर, भिखारी बनकर, पर द्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए दर दर भटकता। अपनी इस दयनीय अवस्था का हमें भान हो जाए तो रोना आ जाए, परंतु स्वयं की मूर्खता के कारण, अज्ञानता से इसी में सुख मानकर यह जीव स्वयं को बड़ा मानता है, सुखी मानता है। कभी पुण्य का उदय हो जाए, जैसा अब फला फला मंदिर में गया था, भगवान की बहुत पूजन करी थी, इसलिए मेरे पास में धन आदि आ गया,
अब मुझे रास्ता पता लग गया कि धन कैसे कमाया जाता है। यह साहब, कभी मैं रोगी हो गया तो मैंने बहुत जाकर मंदिर में जाके बहुत स्तुति आदि करी, मैं ठीक हो गया। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की भक्ति से ये सब मिलता है। इसलिए मैं भगवान की भक्ति पूरी चाहत लेकर के जाता हूँ, ये पूरी लिस्ट बना करके, और उनसे मांगता हूँ। कभी कभी मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। तो ये जो हमारी जो कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं ऐसी हमारे खोटे अनुमान ज्ञान पर आधारित है। और जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि के जो शुभ भाव होते हैं, उनसे किंचित पुण्य आदि का बंध तो होता है, लेकिन जो कर्मों की संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा है, उसमें उसके लिए भाव परिणाम दूसरे ही आवश्यक हैं। ये अपन ने कई बार पढ़ा है ना। हमें अपनी दशा मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं आम लोगों में से नहीं हूँ, ये ध्यान रखो। फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति, फुटपाथ पर सोने वाले या एकेंद्रीय आदि जो जीव हैं, उन जीवों की जो दशा है उनसे हम भली भांति परिचित हैं। और उन दशाओं से निकल करके मैं जब सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में उच्च कुल में जन्म हुआ है, तो मुझे अवश्य ही कुछ विलक्षणता प्राप्त है, उसका मुझे लाभ अवश्य लेना चाहिए। पर्याय मूल का अर्थ होता है प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि। मनुष्य पर्याय का जीव स्वयं को मनुष्य मानता है, और तिर्यंच पर्याय का जीव स्वयं को तिर्यंच मानता है। उस शरीर से स्वयं के भिन्न अस्तित्व से वह अनजान रहता है। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी समाप्त करूंगा, एक मीटिंग है, करीब 8:45 अपन बात कर देंगे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी, देखो सुनना ध्यान से, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी धन संपत्ति की लालसा ने इस जीव को वश में किया है। लालसा रूपी भूत इसके गर्दन पर सवार होकर दिन रात इससे बैल घोड़ा आदि जानवरों की भांति काम करवाता है। देखो तो इसकी दुर्दशा। जानवरों को भी 2 वक्त दाना पानी और रात में नींद नसीब होती है, परंतु यह उल्लू जीव खाने पीने की नींद की परवाह किए बिना संपत्ति इकट्ठी करने के लिए दौड़ रहा है। भिखारी 4 8 आने की भीख मांगता है, परंतु यह तो बड़ा भिखारी है, इसकी लालसा तो कभी समाप्त ही नहीं होती। लेकिन देखो, जिनको, जो बड़े भिखारी हैं, ये जिनको ये पता है कि जिनेंद्र देव से क्या मांगना है, वो ये जानते हैं कि ये सांसारिक भोग आदि की आकांक्षा उनके सामने करना उनका अपमान है। इसलिए तो कहा कि तुम सारी खेत आतार पाए काज लघु जाचू कहा, मुझे आप सम कर ले वो स्वामी, यही एक वांछा महा। ये मांगो तो ये मांगो, और वो भी मांगना क्या है, उनकी निरंतर उनके गुणों का अवलोकन मात्र से हम वही बन जाते हैं जो वो स्वयं है। यह जीव बहाना बनाता है कि मैं तो बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, परंतु क्या इसे बीवी बच्चों की तरफ देखने की भी फुर्सत है? आत्मिक शांति और आत्मचिंतन की बात तो दूर ही रही, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि मैं निरंतर बहुत सारे विकल्पों में खोया रहता हूँ, और जो कुछ भी मैं करता हूँ उसको इसी तरह जस्टिफाई करता हूँ, साहब मैं कौन अपने लिए कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के लिए धन कमा रहा हूँ, उनके लिए ये सब जो पूरा जो तंत्र इकट्ठा करके रखा हुआ है, मकान जायदाद ये सब उनके लिए कर रहा हूँ। और मैं उस पूरी ऊहापोह में इतना खो जाता हूँ कि जिनके लिए कर रहा हूँ उनके लिए भी समय नहीं निकाल पाता। अपनी आत्मचिंतन की तो बात ही बहुत अलग है। हाँ, तो हम कर्म संबंधी चर्चा कर रहे थे। जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, प्रचंड प्रमाण में उसकी सत्ता कायम बनी रहती है। उसमें से प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बंधते हैं। प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, बद्ध होते हैं। उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि समय कितनी छोटी यूनिट है। समय, टाइम की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो सेकंड का अनंतवा भाग होगा, असंख्यातवा भाग होगा, तो उसमें जो जो समय है, उतने समय में जीव के जो कर्म बनते हैं प्रति समय,
वो अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। हाँ, तो जितने बनते हैं, तो बोले एक समय में जितने कर्म बंधे उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। पूर्वबद्ध कर्म में से उतने ही अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं। अपन बोलते हैं कि साहब ये संसार में कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दुखी दुख है, ये थोड़े बहुत देर के लिए सुख आता है और फिर दुख आ जाता है, तो ये क्या है? तो बोलते हैं कि वो सब, ये जो निरंतरता है कर्मों के बनने की, बंद होने की, उदय में आने की, ये निरंतर चलती रहती है। इसलिए कभी आप बीमार हो गए, तो कभी आपके स्वजन बीमार हो गए, तो कभी उनको किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई तरह की प्रतिकूलता आ गई, कभी थोड़ा सा आपको अनुकूल वातावरण मिल गया। ये निरंतर संसार में इसलिए चलता रहता है कि ये जो कर्म सिद्धांत के अनुसार घटनाएं घटित होती रहती है ना। सामान्यपने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न 8 जाति हैं। उनके स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात कार्य भिन्न भिन्न हैं। उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। इन 8 कर्म प्रकृतियों को मूल प्रकृति कहते हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और बोध। उनके स्वभाव के अनुसार ये नाम है, उसकी चर्चा हम करेंगे। ये सारा अपन पढ़ा है अपन ने, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला, ज्ञानावरण का अर्थ है ज्ञान पर आवरण। जो कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण की शक्ति ज्ञान पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरण कर्म है। अब यहाँ कथन से तो इस तरह से निमित्त का ही किया जाएगा कि निमित्त ने कार्य किया, अर्थात ज्ञानावरण कर्म ने ज्ञान पर आवरण डाला। परंतु यहाँ जीव और कर्म यानी पुद्गल, इन दो द्रव्यों की भिन्नता एवं स्वतंत्रता हमेशा ख्याल में रखकर ही इस विधान का अर्थ समझना इष्ट है। नहीं तो कर्म को जीव का भला बुरा करने वाला मानोगे तो पराधीनता की कल्पना से दुखी बनोगे कि वो कर्म जो है वो सब करा रहा। बोल रहे हैं कि कहने में ऐसा आता है, लेकिन उसको समझना अच्छे से। योग्य अर्थ ग्रहण करने की जिम्मेदारी अब हमारी है, क्योंकि इस विषय पर विस्तृत विवेचन हम पूर्व में कारण कार्य रहस्य पुस्तक में कर चुके हैं। शास्त्र में 8 कर्मों का स्वरूप दृष्टांत देकर समझाया है। हाँ, 8 कर्मों का कैसे दृष्टांत दिया? जिस तरह देवता की मूर्ति का मुख वस्त्र से ढका हुआ हो, एक मूर्ति है, उसको कपड़े से ढक दिया मुंह को, तो वस्त्र के कारण हमें मूर्ति का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। उस तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डाल। ठीक है, ये कुछ उन्होंने एक स्थूल सा उदाहरण दिया है। दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है, अर्थात दर्शन गुण की शक्ति उसकी पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। जिस तरह राजद्वार में खड़ा खड़ा द्वारपाल राजा को मिलने देने से इनकार कर देता है, राजा को देखने नहीं देता, उसी तरह दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन करना है, यह बात हमें विदित ही है। हमें दर्शन करना है कि साहब एक राजा के करना है या मूर्ति के करना है, कोई जिनेंद्र देख। तो कोई बाहर खड़ा हुआ है द्वारपाल है, उसने बोला नहीं साहब मंदिर बंद हो गया, आप नहीं कर सकते दर्शन। तो बोले भैया भाई 5 मिनट पहले ही बंद हुआ है, थोड़ा सा देर खोल दो, हम कर लेंगे दर्शन। नहीं नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं होगा दर्शन। तो जिस तरह आपका दर्शन करने की आपकी पूरी योग्यता है, और जिनके दर्शन करना वो भी वहां विद्यमान है, लेकिन बीच में एक जो अड़चन आई जिसके कारण आप वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दशा को दर्शनावरणी कर्म का उदय। ये दो हो गए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म जीव को मोहित करता है, असावधान करता है। जिस तरह मद्य या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने से जीव बेभान होता है, मतलब बेहोश जैसा हो जाता है, उसकी मति मोहित होती है, उस तरह मोहिनी कर्म आत्मा को मोहित करता है। जैसा इसका तो मोह कर्म का उदय, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको बहुत समझा रहे हैं, इसका कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो मोह है, जो असावधानीपन है, उसके कारण जीव को वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ में आता नहीं। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं:
दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है ना। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व, वो ऊपर जो दर्शनावरण था वो अलग था, सामान्य अवलोकन। यहाँ दर्शन मोहिनी का अर्थ क्या है? जो सम्यक दर्शन के विपरीत वाली जो चेष्टा है, दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म, यानी ये मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता अब इसमें सर, है। ये जो मिथ्यात्व कर्म, जो इसमें मिथ्यात्व से तो एक शब्द कर्म भी जोड़ दिया। कर्म तो हाँ अपने हमने ऊपर 8 तरह के जानने में हाँ आए पवित्र। हाँ, तो आठ में से ही बात है। एक्चुअली मिथ्यात्व तो हमारा एक तरह से हमारी सोच है, हमारे भाव है। हाँ उसको भी हमने, ये एक अलग कैटेगरी है कर्म। हाँ मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व को कर्म से जोड़ा। हाँ। मिथ्यात्व अब मिथ्यात्व ये, नाम का जो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, मिथ्यात्व नाम का कर्म है, उसके जो है परमाणु होते हैं। उसमें जैसे कर्म दर्शन तो हमने मोहिनी आठ तरह के पढ़े ना सर ऊपर, 8 8 तरह के कर्म ऊपर आए। तो आठवें ये मोहिनी कर्म है ना, आठ हाँ, कर्मों में मोहिनी। मोहिनी कर्म है ना, ये रहा। वो मोहिनी कर्म मोहिनी है। का ही दूसरा मिथ्यात्व कर्म है। मोहिनी कर्म के दो पार्ट हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में हमारी श्रद्धा खोटी होती है, चारित्र मोहिनी से हमारा चारित्र खोटा होता हाँ, ये सही है। है। क्या अभी क्या आपका वो सर इसमें क्या सर उनका सर प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व कर्म पहले नहीं पढ़ा, मतलब मिथ्या कर्म का नाम मिथ्यात्व भी हाँ नहीं, होता है क्या? पहले भी चर्चा में है, पर अलग से मतलब आज मैं क्वेश्चन पूछ गया ही, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म नहीं जोड़ा इसमें। कर्म तो आपने 8 तरह के बताए, के भेद हाँ बताए, पुण्य कर्म के 2 भेद बताए, बाकी भी जो जो भेद है। अरे हाँ। मिथ्यात्व कर्म जो साथ में जोड़ा, तो ये कौन सा कर्म है? देखो ऐसा है, मुख्य कर्म आठ हो गए, उनकी जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं वो भी कर्म है ना। उत्तर प्रकृतियां जो है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म के पांच भेद हैं, दर्शनावरणी कर्म के जितने इतने भेद हैं वो हैं, नाम कर्म के 93 भेद हैं, तो वो सब जो प्रकृतियां भी तो उसी कर्म का ही नाम है ना। कर्म हाँ है तो सब कर्म हो गए, उसकी कैटेगरीज हो गई अलग अलग। तो उसी तरह से ये जो मोहिनी कर्म है वो मेन कर्म है, और उसके दो उत्तर प्रकृतियों के रूप में उसका जो मेन भेद है वो कौन से हैं? ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है ना। तो इनको भी अपन कर्म ही कहेंगे ना। ये प्रकृतियां जो उसकी हैं, उसके जो भेद हैं, भेद क्या टाइप थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। जैसे बोले आपको साहब कि ये आपको तो दर्शन जो, मोहिनी के कितनी भेद है? नहीं दर्शन मोहिनी जो है ना वो मिथ्यात्व, वो है ना, मिथ्यात्व है वो। इसका जो दो तीन भेद आएंगे दर्शन मोहिनी के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन भेद हो जाते हैं ना जब अपन सम्यक धारण करते हैं। उन्होंने पढ़ा था ना। हाँ, 3 भेद बताए थे आपने, भेद मिथ्यात्व, हुए थे समय ना। मिथ्यात्व और सम्यक। हाँ, तो ये सब अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। और देखो, जो भी चीजें उसी के भेद होते हैं ना। अपन बोलेंगे साहब ये जो पानी गिरा है अभी, इसमें जो बरसात का पानी गिरा है, इसके तीन भेद हैं। इसमें ओस भी कहलाता है, इसमें मिस्ट है, मिस्ट कहलाता है, या इसमें ये उसके भेद हैं, मगर है सब पानी के ही भेद। तो उसको आप बोले इनको पानी क्यों कह रहे हो भाई, वो उसी का ही तो रूप है वो। वर्षा का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, वो सब पानी है। तो अपन उसमें भेद डालने के लिए बोल देते हैं इस पानी में इतनी, जो उसके अंदर में क्या नाम बोलते हैं, गंदगी है, या इसमें इस तरह का है, इसके अंदर में ये सेडिमेंट्स हैं। वो सब उसके भेद हैं, लेकिन है तो पानी के ही भेद ना। तो इसलिए ये जो मुख्य कर्म है, आठ कर्म है, और वो 148 प्रकृति है ना, जितनी प्रकृतियां होंगी वो प्रकृति उसके सब पार्ट है, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि जो आपको गति, चार गति होती है। अब चार गति कौन सी है? तो आपको बोला, जैसे आपने त्रियंच गति की बात करी, तो त्रियंच गति में अभी जैसे हम बोल रहे हैं सिंह रूपी गति है। अब त्रियंच तो एक मोटा रूप हो गया, उसमें कोई सिंह पर्याय में है, कोई उसमें हिरण के पर्याय में है। तो वो सब उसी के त्रियंच के ही भेद है, ये सारे उसी के भेद। ठीक है सर। तो मिथ्यात्व कर्म कह देने से कोई हर्ज नहीं है। जैसे अपन में नाम कर्म की प्रकृति है, तो उसमें जो शरीर नामक नाम कर्म प्रकृति, शरीर नाम कर्म प्रकृति ऐसा करके बोलते हैं, तो शरीर हो गया।
या उसमें बोलते हैं कि आपका यश नाम कीर्ति नाम का कर्म, तो वो सब उसकी प्रकृतियां हैं, उसके सब विभाग हैं, उनके स्पेसिफिक परमाणु हैं, उन चीजों के वो सब विभाग हैं, वो उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साहब, क्लियर हुआ कुछ? दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव का क्रोध मान माया लोभ तथा हास्यादि नौ नो कषाय रूप परिणमन होता है। जीव जब स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, तब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय पाया जाता है। कर्म जीव को जबरदस्ती से राग द्वेष रूप नहीं परिणमाता। देखो, एक जो उन्होंने बात कही है, इसका अर्थ जरा मुझे आप बताना ललित जी। जीव जब स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, तब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय पाया जाता है ये इसका क्या अर्थ है? ऐसी जो जो कर्म का उदय आएगा, हाँ कर्म के उदय में जो जीव उसमें जो भाव कर रहा है वो उसके चरित्र के बेसिस पर है ना। एक्चुअली जो उसका रेस्पॉन्स है उन कर्म के उदय पे, हाँ। वो उसके भाव कैसे बन रहे हैं, भाव बन रहे हैं चरित्र के हिसाब से। ये चरित्र मोहिनी का उदय साथ में है। हाँ, मतलब क्या है कि जब मैं, रागद्वेष जो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, चरित्र हाँ, मोहिनी कर्म के उदय के कर रहा कारण। हूं, अगर तो कोई वो घटना घट कर्म रही का है। जो, हाँ हाँ, तो वो जब कर्म का उदय जब होता है, चारित्र्यमोहिनी कर्म का उदय हुआ, तो मुझे राग द्वेष हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? नहीं नहीं, भाव तो उसी ने बनाए ना। चांद्रमोहिनी कर्म का जो उदय हुआ, वो हाँ तो वो क्यों हुआ उदय, क्योंकि जब वो कर्म का उदय आया तो वो समता भाव भी रख सकता था ना। हाँ इसके कषाय हाँ। क्यों उत्पन्न हुए, एक्चुअली कषाय उत्पन्न होने का तो उसका अपना कारण था ना। मतलब क्या है कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है जब उस तरह के राग द्वेष रूप परिणाम करने का अवसर मिलता है जीव को कि आप करो राग द्वेष। लेकिन आप, जैसा आपने कहा, मैं बच भी सकता हूँ उससे, जरूरी नहीं। जैसे कोई मुझे गाली देने आया, ये मेरा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हुआ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा था, वेदनी का भी है। तो अब मैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसका रिएक्शन करूं या ना करूं। अब रिएक्शन ना करने के भी दो दो तरीके हैं। एक तो एक मन में तो बहुत आ रहा है उसके खिलाफ, मैं बोल भले ही नहीं रहा हूँ, तो वो तो राग द्वेष से बचे नहीं ना। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने भेद विज्ञान तब तक कर लिया और मुझे समझ में आ गया कि ये गाली गलौज से मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ और ये तो एक शरीर को गाली दे रहा है। ऐसा भाव मेरा बनने की मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। तो प्रैक्टिस करी, तो ऐसे जब जब भी ऐसे अवसर आएंगे जिनमें सामान्य रूप से लोग राग द्वेष करते हैं, मैं नहीं करूंगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसका अर्थ क्या है कि उन परिस्थितियों में मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। कि साहब जो जैसे कि बाकी संसारी जीव होते हैं कि वो जैसे ही उदय में आए, जैसे ही प्रसंग आए, उन्होंने वैसे ही के वैसे रिएक्शन कर दिया। तो वहां ऐसा लगता है कि उन्हीं कर्मों ने उसको ऐसा करा दिया। लेकिन कर्मों से और जीव की पुरुषार्थ में स्वतंत्रता पाई जाती है। वो चाहे तो उसका उपयोग करे, चाहे तो ना करे। यही लिखा है, जीव जब स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, स्वयं लगाए ना, तब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय पाया जाता है। वहां इंडिकेशन देखोगे कि इसको इस तरह का राग द्वेष क्यों कर रहा है, तो उसको मालूम पड़ा कि एक इंडिकेटर जल रहा है कि वो उसका एक कर्म है, वो उदय में आया हुआ है। कर्म जीव को जबरदस्ती से राग द्वेष रूप नहीं परिणमाता। यानी वो इंडिकेटर तो आ रहा है कि ये जो प्रसंग आया है वो उसके फलस्वरूप आया है, लेकिन फिर भी जीव की अपने कार्य के ऊपर जबरदस्ती नहीं हो रही, वो स्वतंत्र है। सारी सारी जो है निमित्त वैसे ही बने हुए हैं, गाली देने वाला सामने खड़ा हुआ है, गालियां दे रहा है और लोग विटनेस कर रहे हैं कि ये, इसने इसको गाली दी तो सहज में इसका राग द्वेष होना जरूरी था, होना ही होता ही है। लेकिन सामान्य लोगों का होता है। वो जो व्यक्ति है वो सामान्य नहीं है, उसको पूरा सिद्धांत पता है और उसको अपने वेद विज्ञान के जरिए उसको इन सब पर किसी तरह से रिएक्शन करने का भाव ही नहीं आता। तो ऐसे एक जीव प्रश्न थे। था। हाँ बोले। तो सर ये जो
ये जो लिखा है कि चारित्र मोहिनी का उदय था, ये हाँ सम्यक दृष्टि के लिए तो सही लगता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है हाँ। उसको जो कर्म का उदय आएगा, वो तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों की वजह से हो सकता है, या मिथ्या दृष्टि जीव को भी जो कर्म का उदय आएगा वो उसमें चारित्र मोहिनी का ही कहलाएगा वो। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका दर्शन मोहनीय तो चला गया, चारित्र मोहनीय रह गया, और हाँ जो मिथ्या दृष्टि है उसके दोनों हैं। बराबर तो बराबर। क्या मिथ्या दृष्टि को भी जब कर्म का उदय आएगा वो चारित्र मोहनीय ही से ही आएगा, दर्शन मोहनीय से नहीं? नहीं देखो, इन दोनों में भेद समझना। दर्शन मोहिनी का अर्थ क्या है कि श्रद्धा का खोटा हो जाना, जैसे जो भेद विज्ञान आदि की बातें है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो भेद विज्ञान स्पष्ट रूप से आता है, वो दर्शन मोहिनी के उदय समाप्त होने पर, अर्थात सम्यक दृष्टि होने पर वो भेद भिन्नता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये होने के बाद भी, अभी जैसे रामचंद्र जी को युद्ध लड़ना पड़ा, तो सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उनको इस तरह का भाव आया कि मुझे इसको मजा चखाना है, या इसने उसके अपमान किया है, इसको वहां से हराना है, या सीता जी को उसने ले गया तो सीता जी को छुड़ाना है। ये सब जो भाव जो आए, या जो भी सब कुछ आए, तो वो चारित्र मोहनी है। क्योंकि वो जानते भी है साथ में, पैरेलल में वो बहुत सारी चीज जानते हैं, लेकिन एक जो आ, प्रमाद कह लो, या जो अभी चारित्र में उतनी दृढ़ता नहीं आ जाने के कारण से वो सब जो है घटित हो रहा है, तो वह चारित्र मोहनी का ही उदय है। आपकी नहीं बात सर, मेरे ये को। तो नहीं नहीं सर, ये तो क्लियर है जो आपने बोला, वो तो मतलब मेरा प्रश्न उसके आगे का है हाँ कि बोले। रामचंद्र जी का तो समझ में आ गया, हाँ लेकिन अगर कोई मिथ्या, रामचंद्र जी तो सम्यक दृष्टि थे, हाँ। इसलिए उन्होंने जो भी किया या जो भी करते हुए पाए गए वो क्या? चारित्र मोहनीय का उदय था, वो क्लियर हो गया। बोला। लेकिन अगर उसी तरह का युद्ध कोई मिथ्या दृष्टि करता, तो उसको भी हाँ क्या हम चारित्र मोहिनी का उदय ही बोलते? क्योंकि उसके अंदर तो दोनों है, दर्शन मोहिनी भी है और चारित्र मोहिनी का भी है। तो हाँ। अगर कोई मिथ्या दृष्टि भी उस तरह का युद्ध करता पाया जाता, तो उसको भी हम चारित्र मोहिनी का ही उदय बोलते? नहीं, उसको दोनों ही उदय आते। उसको दोनों ही हाँ हाँ उदय हाँ। क्यों आते हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय उसकी बनी हुई है। जिस समय वो ऐसा कार्य हुआ, उस समय अनंतानुबंधी कषाय के फलस्वरूप उसके तीव्र भाव उस जीव को मिटा देने के, समाप्त कर देने के होंगे। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे भाव उसके साथ में चल रहे हैं, और चारित्र मोहिनी का भी उदय है। दोनों का ही उदय पाया ये सर क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ये सम्यक दृष्टि के लिए एप्लीकेबल है? है। ये खाली उसको आपको सेग्रीगेट करके बता रहे हैं कि कौन से कर्म का उदय से क्या होता है। संक्षेप में आपको बताया, यहाँ उनको कैटेगराइज बनाना था। ये सारे कर्म ओके। के बारे में बता रहे हैं, मोहिनी कर्म क्या करता है, तो उसके दोनों भेद बता करके आपको पता है कि जो है मोहिनी, दर्शन मोहिनी का क्या काम है और चारित्र मोहिनी का क्या काम। ठीक है ना? जैसे ऊपर के सब कर्मों के बताया, दर्शन वर्ण ज्ञानावर्णी क्या करता है, दर्शनावर्णी क्या करते हैं, अपन पढ़ चुके हैं ना सब। ये खाली इंट्रोडक्शन है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, वो ये करते हैं, और उसके बाद सबका अंतराय कर्म क्या करता है, ये बिल्कुल बहुत स्थूल कथन है सारे, है ना? और आपको जहां लगे अपन उसकी बारीकियों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ टॉपिक खाली उनका एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है कर्मणान योग ओके ओके, परिचय में भी। क्लियर। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है। उनको एलिमेंट्री चीज जब किसी को पढ़ाते हैं ना, तो वो इस तरह से पढ़ाते हैं। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव का क्रोध मान माया लोभ तथा आस्यादि नौ नो कषाय रूप परिणमन होता है। जीव जब स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, तब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय पाया जाता है। कर्म जीव को जबरदस्ती से राग द्वेष रूप नहीं परिणमाता, है ना? ये हमारी स्वतंत्रता के बारे में बता। अब चौथा, अंतराय कर्म क्या करता है? बिल्कुल क्रूड फॉर्म में बताया है ये सब। अंतराय कर्म विघ्न अर्थात बाधा डालने वाला कर्म है। दातार और पात्र में अंतर डाले वह अंतराय है? जिस तरह राजा किसी को दान देना चाहता है, परंतु उसका भंडारी उसे रोकता है, दान देने में बाधा डालता है, उस तरह अंतराय कर्म दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न करता है। ये इसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, ये सब इसके जो भेद है।
ठीक है ना, कि ऐसा अपन बोलचाल की भाषा में ही बोलते हैं कि साहब हमारा जो है वो आज बड़ा अंतराय का उदय हुआ साहब, दर्शन नहीं हुआ है हमारे। कोई बोलता है आज बड़ा अंतराय था, आज इतना पैसा मिलने वाला था, पेमेंट तो मिलना था, नहीं मिला साहब। कोई बोला कि साहब अच्छे खासे हम सो रहे थे और वो एंजॉय कर रहे थे और वो साहब फलाने ने ये फोन कर दिया तो हमारा सारा जो मजा खत्म हो गया। तो हम उसको अंतराय शब्द से उसको परिभाषित कर देते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल जो है वो अंतराय की परिभाषा अलग है, और वास्तविक अंतराय कर्म क्या है, क्योंकि ये तो सब भौतिक चीजें हैं। और अपन ने देखा था कि जो जितने घातीय कर्म है वो घातीय, वो भौतिकता से लेना देना नहीं, उनमें तो आंतरिक परिणाम की बात होती है। चार घातीय का अर्थ क्या है कि उन घातीय आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो घात करे वो घातीय कर्म है। इसके विपरीत जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात ना करे वो सब अघातीय कर्म है, ये अपन ने पढ़ा। तो घातीय कर्म में जो अंतराय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो है घातीय कर्म। लेकिन ये सब जो भोगांतराय लाभांतराय ये तो भौतिक चीजें हैं, इनसे आत्मा का क्या लेना देना। तो इसको इसको अंतराय क्यों कहा? अंतराय की परिभाषा कुछ और होनी चाहिए, है ना। अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये मैं आपको फिर बताता हूँ। ये आगे उन्होंने लिखा देखो, दान लाभ भोग उपभोग और वीर जीव के गुण है। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। ये वास्तव में अंतराय कर्म है, घातिया, है ना। स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान स्वयं को देना, उसका लाभ होना, उसका भोग करना, उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। इसके अंतराय कर्म के उदय के कारण मैं स्वयं को वो आनंद नहीं दे पा रहा जो मेरा स्वाभाविक कार्य है, जो मुझे पर्याय में कर लेना चाहिए। मुझे ही जीव को आनंद और उपभोग भोग जो भी कहो उस आनंद का वो देना चाहिए, जो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मैं ऐसा मानूंगा तभी वो अंतराय कर्म घातिया कर्म के रूप में स्थापित हो पाएगा ना। बाकी फिर वो घातिया नहीं, अघातिया जैसा का काम हो रहा है, तो अघातिया जैसा काम भी हो रहा है, डुअल फंक्शन करता है वो भी अपन सब पढ़ने वाले हैं। पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। वीर गुण की पर्याय क्या है? पुरुषार्थ। स्वरूप की रचना पर्याय में करना वीर गुण का कार्य है? वर्तमान पर्याय में मेरा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को घटित करना, इस पर्याय में ही स्वभाव का उघाड़ कर देना, ये मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरे वीर गुण का भाग है। वीर गुण की पर्याय है। मुझे क्या करना है? मैं बहुत बलशाली हूँ साहब, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मैं फला कर सकता हूँ। बोले भैया ये सब करने की जरूरत नहीं, तो शारीरिक बात कर रहे हो। तो तुम्हें जो जिस चीज की कैपेबिलिटी मिली और जो तुम्हें करना है वो ये करना है, अपने स्वभाव को इसी पर्याय में घटित कर देना, इसी पर्याय में उसको ले आना। आत्म स्वरूप जैसा है उस स्वरूप को, उस स्वभाव को इस वर्तमान पर्याय में ही प्रकट कर लेना। यही तो अनंत जीव अनंत देव करते, केवल ज्ञानी करते। वो मुझे कर, अगर नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें मेरा ये जो अंतराय कर्म है, जो वास्तव में घातिया कर्म है, वो यही नहीं हो पा रहा है। इसका ये इंडिकेशन है कि मैं वो अपना स्वभाव में नहीं आ पा रहा, अंतराय कर्म का होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोहनी व अंतराय, इन चार कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। शेष चार कर्मों को अर्थात वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्मों को अघाती कर्म कहते हैं। तो ये मैं आपको जो है कि कल अपन फिर से इसको थोड़ा सर सा आपका समय पढ़ेंगे। हो गया, आप आज। हाँ 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 हाँ, हाँ। है ना, थोड़ा सा एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ये बाकी के सब जो है अपन फिर से पढ़ लेंगे कल। और कोई आपके प्रश्न होंगे, इनमें तो कोई प्रश्न आने नहीं चाहिए, अपन ने 50 बार ये चीज पढ़ी है। और ये खाली इंट्रोडक्शन उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको वहां लेके जाने वाले हैं जो लब्धियां हैं, कि वो लब्धियों का जब समय आता है तो उस समय जीव को के कैसे परिणाम होते हैं, ये कर्म से मोहिनी कर्म आदि से कैसे आपको क्षण भर के लिए छुटकारा मिलता है, ये सब पूरा उसको डिराइव कर रहे हैं। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहले भी अपन ने पढ़ा था। और जो भी आपकी जो भ्रांतियां हों, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं पहले पढ़ा हुआ उसके बावजूद भी, वो अपन सब डिस्कस करेंगे।
ठीक है सर। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। विनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपार घास वेको भानु शिव खानी छह द्रव्य जान वेको बंध विधि घान अपार छान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए सताए वेको भगे और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो है जपूजन बहन तेरी शरणा गए सो पावे सब चैन या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग सदा देते हैं लोग। हमारी माता की जय। लीजिए। जय।